नमस्कार भारतीयों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भारतीय की सोच में। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो हम सभी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, क्योंकि आजकल हम लोग ना मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। और वो टेक्नोलॉजी एक ऐसी है टेक्नोलॉजी जिसके बिना हम लोग अधूरा महसूस करते हैं। मतलब रात में सोने से पहले हमें चेक करना है कि क्या क्या मैसेज रह गए हैं, सबको गुड नाइट के मैसेज करने हैं, सारे मैसेज जो हैं उनका रिप्लाई करना है, स्टेटस चेक करना है, स्टेटस लगाना है। सुबह उठते ही सबसे पहले चेक करना है कितने लोगों ने स्टेटस देखा, कितने लोगों ने स्टेटस नहीं देखा। फिर हमें नया स्टेटस लगाना है, गुड मॉर्निंग के मैसेज करना है। फिर उसके बाद अपने लाइव वीडियोस डालने हैं। 11 बजे तक होते होते हमें यूट्यूब पे भी अपने वीडियोस डालने होते हैं, फेसबुक पे डालने होते हैं, इंस्टाग्राम पे डालने होते हैं। मतलब सोशल मीडिया से किसी ना किसी जहाँ जहाँ हम लोग के आईडीज़ हैं, हमें कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कनेक्ट करना होता है। मतलब हम अपनी डेली लाइफ को मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से फैला के रखते हैं। मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से अनभिज्ञ हूँ या मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ मतलब। लेकिन मैं आज ये चीज़ आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ मोबाइल के बारे में, क्योंकि मेरा जो चैनल है भारतीय की सोच, मैं हमेशा एक सोच को आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारी सोच कैसे समाज के हर चीज़ों से जुड़ी हुई है। आज का जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही दिलचस्प लगेगी आपको सुन के, और आपको लगेगा कि यार क्या ऐसा भी हमने सोचा था कभी क्या। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बच्चा जब वो पैदा होता है, उसके पैदा होने में और एक मोबाइल को खरीदने में कितनी समानता होती है। आपको मजाक लगेगा, आप सोचेंगे कि यार बच्चे को पैदा होने से और मोबाइल को खरीदने में क्या समानता है। यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जब इस चीज़ को पॉइंट को सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और अगली बार जब आप मोबाइल खरीदेंगे या किसी नए बच्चे से मिलने जाएंगे तो आपके दिमाग में शायद मेरी ये बातें ज़रूर दिमाग में आएंगी। तो सब चलिए बात करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होने पे उसकी आंखें बंद होती हैं, उसका शरीर काम नहीं कर रहा होता है, उसके शरीर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो डॉक्टर जब उसको पीछे से थपथपाता है तब हमें पता चलता है, जब बच्चा आँख खोलता है कि हाँ मतलब बच्चा आँख खोल रहा है, कि बच्चे में जान है। बच्चा रोता है यानी बच्चे में आवाज़ भी है, और बच्चा जिंदा भी है। ठीक ऐसे ही जब हम एक मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, जब हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का डब्बा जब हम खोलते हैं, ऐसे जब पेट खुलता है तो उसमें से एक बच्चा निकलता है। मोबाइल का डब्बा जब हम लेते हैं, मोबाइल का डब्बा जब खोलते हैं तो उसमें से एक मोबाइल निकलता है। अब ठीक जैसे बच्चा पैदा होने पे बिल्कुल एकदम शांत होता है, वैसे मोबाइल निकलने पे एक पन्नी के अंदर डला होता है, बिल्कुल एकदम चमचमाता शांत होता है। जैसे ही बच्चे को पीटा जाता है, बच्चा आवाज़ करता है, ऐसे मोबाइल का बटन दबाया जाता है तो बटन से मोबाइल ऑन होता है। जैसे ही बटन से ऑन होता है तो उसमें डिस्प्ले आता है। बच्चे को जब पीटा जाता है तो वो जब रोता है, आँख खोलता है तो हमें पता चलता है उसका भी डिस्प्ले है। मोबाइल जब ऑन होता है तो आवाज़ करता है टिंग डिंग डिंग डिंग, या किसी भी तरीके का, एप्पल का हो, सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, वन प्लस का हो, किसी भी कंपनी का हो, सबके अपने अपने आवाज़ होती है। वो एक उनका लॉगिन मतलब एक ओपनिंग प्रोसीजर होता है, तो वो एक उस आवाज़ के साथ खुलते हैं। जैसे बच्चा रोता है वैसे उस आवाज़ के साथ वो खुलता है। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है दोनों चीज़ों में कितना बैलेंस है। और इसके बाद क्या होता है कि अब वो बच्चा जब रो रहा है और आंखें खोल रहा है, अब इसके बाद दूसरा क्या चेक होता है, बच्चा हाथ पैर चला रहा है कि नहीं चला रहा है ना। तो हम मोबाइल के अंदर खोल के देखते हैं कि उसमें सारे फंक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है। कैमरा सबसे पहले चेक करके देखते हैं कि कितना अच्छा कैमरा है, सबसे पहले ही बताया जाता है कैमरा कितना अच्छा है, कैसे कितना है, क्या है, मतलब किस क्वालिटी का है, कितना देखेगा, कितना चलेगा। ऐसे डॉक्टर बताता है आपका बच्चा स्वस्थ है, बच्चा और बच्चे के अंदर सारे मूवमेंट्स हैं। तो परिवार वाले तब भी एक बार पूछते हैं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा तंदुरुस्त है। तो हम मोबाइल वाले उसके पूछते हैं मोबाइल की बैटरी कितनी है। वो कहता है 5000 mAh की है, 6000 mAh की है, 7000, मतलब कि हम कितना चला सकते हैं। बोले कि ऐसा है कि आप इस मोबाइल को अगर आप 5000 mAh का है तो आप एक दिन चला सकते हो, उसका शाम को चार्ज करना पड़ेगा। 6000 mAh का है तो आपको 1.5 दिन चल जाएगा, 7000 mAh का है तो 2 दिन चल जाएगा, अगर आप अच्छा खासा यूज़ करते हैं। ऐसे डॉक्टर बताता है कि आपके बच्चे के अंदर सारा मूवमेंट्स हैं, सारी चीज़ें ठीक है, बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है, किसी मशीन में नहीं रखना है उसको, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा हेल्दी है, माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मोबाइल के डब्बा खुलने में जो एक्साइटमेंट होता है ना, आप सोच के देखिए क्या एक्साइटमेंट होता है, कितना मतलब खुशी हो रही होती है। पैसे जा रहे हैं, बच्चा होता है तब भी पैसे जा रहे होते हैं, मोबाइल ले रहे हैं तब भी पैसे जा रहे हैं, मतलब दोनों में पैसे जा रहे हैं। लेकिन दोनों की खुशी देखिए आप, दिल की धड़कनें तेज होती हैं।
बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं, माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होगा, कहीं बच्चा किसी डॉक्टर ने कहा होता है कि नहीं आपका बच्चा जो है वो ऑपरेशन से पैदा होगा। दोनों ही कंडीशन में पूरा परिवार या स्पेशली बाप जो होता है वो बहुत परेशान होता है कि यार सब कुछ सही हो, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मेरी बीवी स्वस्थ रहे, भगवान से प्रार्थनाएं होती हैं। और जब डॉक्टर आके एक वर्ड बोलता है कि नहीं आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है, तो क्या खुशी मिलती है। और वो तुरंत ही पूरी दुनिया को बताना चाहता है उस समय कि मैं बाप बन गया हूँ और सब कुछ अच्छा है, स्वस्थ है। ऐसे ही जब आप मोबाइल लेने जाते हो ना, तो घर से निकलते समय एक अलग एक्साइटमेंट होता है। मतलब किसी को बताना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। अपने वाइफ के साथ या अपनी माँ के साथ या अपने फादर के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी जो आपका सबसे अच्छा होता है, आप उसको लेके जाते हो मोबाइल खरीदने के लिए। कि मैं पहली खुशी उसके साथ बांटने जाता हूँ कि देखो ये मोबाइल मैं ले रहा हूँ, कैसा लग रहा है। या हम चूज़ करवाने जाते हैं कि यार ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। ऐसे हॉस्पिटल में जाने से पहले हम लोग चूज़ करते हैं इस वाले हॉस्पिटल में डिलीवरी अच्छी होती है, इसका डॉक्टर का रेपुटेशन अच्छी है, यहाँ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे स्वस्थ पैदा होते हैं, यहाँ मशीनरी अच्छी है, इसकी फैसिलिटी अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। सब कुछ चेक होता है ना जाने से पहले कि बच्चे को डिलीवरी करना है, तो हम पूरा हॉस्पिटल का बैकग्राउंड चेक करते हैं। ऐसे ही जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम पूरा चेक करके जाते हैं सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन की यार मोबाइल जो लेने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उस पर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में भी इन्वेस्ट करने जाते हैं, कंपनी में भी इन्वेस्ट करने जाते हैं, फुल एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं कि जो पहला वो खुशी होती है ना, मोबाइल सबने मतलब जो उसके साथ आप गए उसने बता दिया कि नहीं ये वाला जो है ना मोबाइल बहुत अच्छा है, ये मेरे फ्रेंड के पास है या उनने है, ये अभी नया लॉन्च हुआ है, ये अभी मार्केट में नया आया है, इसका बहुत क्रेज़ है, या ये इसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, ये मोबाइल मैंने देखा है यार, इसकी प्री बुकिंग चल रही थी, ये मेरा पहला होगा, मेरा पहला फ्लैप वाला मोबाइल होगा, मेरा पहला 3 फोल्ड वाला मोबाइल होगा, मैं पहला 1 लाख रुपए की रेंज का मोबाइल लेने जा रहा हूँ, मैं पहला ट्रिपल कैमरा मोबाइल लेने जा रहा हूँ। फिर कोई बताया कि मेरे पास तो 512 GB रैम का 512 GB मेमोरी वाला मोबाइल है, कोई कहेगा मेरे पास 1 टेराबाइट वाला मोबाइल है। तो वो सब चीज़ दिमाग में चल रही होती है कि यार उसके पास ये मोबाइल है, उसके पास वो मोबाइल है, उसके फ़ोन में ये फीचर्स था। तो हम उस एक पल में वो सारे फीचर्स याद कर लेते हैं जब हम मोबाइल लेने जा रहे होते हैं। ऐसे जब हम बच्चे के पास जा रहे होते हैं तो हम सारा दिमाग में बैठा लेते हैं, मेरा बच्चा ऐसा होगा, भगवान को मैं भगवान करता हूँ, हे भगवान मेरा बच्चा ऐसा पैदा होगा, भगवान मैं बच्चे के लिए ये करूँगा, मेरे बच्चे के लिए मैं पूरा कमरा खिलौने से सजा दूँगा, मैं इसको दावत दूँगा, उसको दावत दूँगा, भगवान मैं मंदिर में जाकर मत्था टेकूँगा, मैं खूब प्रसाद चढ़ाऊँगा, सब कुछ करूँगा, बस सब कुछ अच्छा होना चाहिए। दोनों साइड में बहुत एक्साइटमेंट होता है, दिल में बहुत जोश होता है। और जब वो बच्चा गोदी में आता है ना, तो आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि प्रभु का एक अंश आपके हाथ में आता है। हमारी भारतीय सोच ऐसी ही है, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं ना तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ से ना दिल से कनेक्ट होते हैं, हमें लगाव हो जाता है उस चीज़ से। हम किसी भी चीज़ को ना चीज़ समझ के नहीं खरीदते, हम उस चीज़ के अंदर ये समझते हैं कि उसके अंदर जान है। जैसे बच्चा घर में आता है ना, बच्चे को घर में आने के बाद उसका टीका होता है, उसका मुंडन होता है, उसका दष्ठान होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, दावतें होती हैं, पूजा पाठ होता है, हवन होता है, कितनी सारी चीज़ें की जाती हैं और हर एक चीज़ को इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऐसे चाहे मोबाइल की मैं आज बात कर रहा हूँ, चाहे मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन, ऐसे कुछ भी ले लो हमारे यहाँ, हम उसको टीका जरूर लगाते हैं, हम उस पर रोली ज़रूर लगाते हैं, हम उसको मिठाई ज़रूर लगाते हैं, उसको गंगा जल से जरूर छिड़क के साफ करते हैं। हम मतलब हमारे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी, हमारी सोच इतनी ज़्यादा पौराणिक है, अपने अध्यात्म से जुड़ी हुई है, हम अपने शास्त्रों और अपने चीज़ों में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ, आने वाली सोच और आने वाली नस्ल के लिए ही शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भविष्य में हमारी जो नई नस्लें पैदा हो रही हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो इस मान्यताओं, इस प्रथाओं, इस परंपराओं को लेकर चले, वो इन छोटी छोटी खुशियों का फ़ायदा लें, इन छोटी छोटी खुशियों में मजा ढूंढें। कहीं ऐसा ना हो कि वो इन खुशियों में से दूर हो जाए और सिर्फ मोबाइल की दुनिया में खो जाएं और गेम, फ्री फायर और मतलब दुनिया भर के जो गेम चल रहे हैं इन सब में ना रह जाए, सोशल मीडिया में गुम ना हो जाए, किसी एक एआई के पीछे ना अटक जाए, कि क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो हम अपने बच्चों को जो सीख आज देंगे वही वो कल हम
बड़े होके वो हम लोग से सीख के अपने बच्चों को दे सकेंगे। और आज जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले हम ढंग से समझ सकें तो ही हम अपने बच्चों को सही से समझा सकेंगे। और मोबाइल लेना हो या एक बच्चे का पैदा होना हो, वो दोनों चीज़ों को इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर हम लोग फीड करना शुरू करते हैं कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, बच्चे के अंदर हिंदू धर्म के संस्कार हो, मुस्लिम धर्म के संस्कार हो, ईसाई धर्म के संस्कार हो, जैन धर्म के संस्कार हो, सिख धर्म के संस्कार हो, जिसके भी संस्कार आपको जैसा भी होता है, बच्चे बिल्कुल कोरा होता है, हम उसको उस हिसाब से ढालना शुरू करते हैं। बच्चा तमिल भी बोल सकता है, तेलुगु भी बोल सकता है, मलयालम भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है, फ्रेंच भी, जर्मन भी, इंग्लिश भी, चाइनीज, जापानीज, कुछ भी बोल सकता है बच्चा। संस्कृत भी बोल सकता है, उर्दू भी बोल सकता है, फारसी भी बोल सकता है, अरबी भी बोल सकता है। बच्चे को जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसे मोबाइल भी बिल्कुल हमें ब्लैंक मिलता है, हम उसके अंदर लैंग्वेज सेट करते हैं, चाइनीज़, जापानीज़, इंग्लिश, थाई, एप्सनॉल, फ्रेंच, रशियन, जो हमें पसंद होता है वो मोबाइल में लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। मोबाइल में अपने हिसाब के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, अपने हिसाब के कॉन्टैक्ट डाल लेते हैं और जैसा चाहते हैं उस मोबाइल को वैसा बना लेते हैं। वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं, कॉलर ट्यून लगा लेते हैं, रिंगटोन लगा लेते हैं, अपना फेस लॉक, पासवर्ड लॉक, सब कुछ लगा लेते हैं। ऐसे बच्चे के ऊपर भी लॉक लगाते हैं कि बच्चे यहाँ मत जाना, गिर पड़ोगे, वो मत खाना, तुम बीमार पड़ जाओगे, किसी के साथ मत जाना, तुम्हें कोई उठा न ले जाए। बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ों से बचाते हैं। ऐसे मोबाइल के ऊपर टेम्पर लगाते हैं, पीछे बैक कवर लगाते हैं कि वो टूट के ना गिर पड़े। बच्चे को अच्छे से कपड़ा पहनाते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं, ठंडे पानी का हिसाब रखते हैं, धूप में बचाना है, बारिश से बचाना है, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। मतलब बहुत नाजुकता से पालते हैं। जैसे मोबाइल को बहुत नाजुक से रखते हैं ना कि कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, ऐसे बच्चों को कहीं छू गया तो चोट लग जाएगी, कहीं कुछ हो गया तो गिर जाएगा, इसको इसकी हड्डी ना टूट जाए, नॉर्मल नाजुक है, सिर बहुत कमज़ोर होता है, उस पर तेल है। सब चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई है, प्रकृति ही हमें सब बताती है कि हमें क्या करना है। इसीलिए सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए, बच्चों को भी उस चीज़ों का इस्तेमाल करने दीजिए, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट तय कर दीजिए। ऐसा ना हो कि वो अनलिमिटेड हो जाए, बच्चा हाथ से चला जाए, मोबाइल की दुनिया में हम कहीं खो जाए। बस मैं आज की यही आपसे बताना चाहता था। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। टेक्नोलॉजी भी आती है, लाइफ भी आती है, सबका एक समय होता है, उस समय के साथ आने दीजिए और समय के साथ उनको जाने भी दीजिए कि अगर ये चीज़ अपडेटेड आई है, नया वर्जन आया मोबाइल का तो हम ले रहे हैं। ऐसे अगर बच्चा कुछ नया कुछ करना चाह रहा है, उसके मन में कुछ है तो उसको करने दीजिए। वो जब नई चीज़ सीखेगा, कुछ करना चाहेगा, तभी इस दुनिया और समाज को कुछ दे पाएगा। जब हम मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, कार को चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं, बच्चे को भी, बच्चे मतलब बेटा बेटी दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों को मतलब किसी को भी उनको उनके हिसाब से जीने दीजिए। पाबंदी लगाइए, सही गलत का मतलब सिखाइए, धर्म का मतलब सिखाइए, लेकिन अपने सपने और अपने चीज़ों को उन पर मत थोपिए कि ऐसा ही करना है। उदासीन मत बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए और सबको खुशहाल रखिए। जय हिंद भारतीयों, मिलता हूँ।